हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z ब्रज पर। आपको पता होगा हाल ही में हमने अपनी यात्रा संपूर्ण की है 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दर्शन यात्रा। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपका टोटल खर्चा कितना हुआ। जब हमने अपना इंडिया टूर कंप्लीट किया था तब भी हमने एक वीडियो बनाई थी ऑल इंडिया राइड बजट, टोटल इंडिया को ट्रैवल करने में कितना खर्चा आपका लगने वाला है। सेम इसी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन आप अपनी गाड़ी से कर सकते हैं, तो टोटल आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग ट्रैवलिंग का शौक करते हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा अपनी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों, बजट की अगर बात आती है तो सबसे पहले बात आती है गाड़ी की। कौन सी गाड़ी से आप अपना 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करना चाहते हैं तो आपको 23 अक्टूबर से पहले ही निकलना पड़ेगा, जिसमें अभी दिन नहीं बचे, 2-3 दिन ही बचे हैं। और क्योंकि 23 तारीख को केदारनाथ बाबा के पट बंद हो जाएंगे, उससे पहले आप अपनी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पूरी कर सकते हैं। नहीं तो आपको 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम करने पड़ेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आप 11 ज्योतिर्लिंग भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो भी आपको ये बजट मोटा मोटी लग जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा आपका सेव हो जाएगा। अभी शुरुआत चलते हैं गाड़ी के डिसीजन से। गाड़ी कौन सी होगी? देखिए, हमारे पास जिस गाड़ी से हमने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम किए थे, हमारी गाड़ी थी XUV 700 जो डीजल में आती है। उस वाली से हमने अपने ये यात्रा करी थी, और इसका मोटा मोटी जो फ्यूल खर्चा हमारा हुआ है वो हुआ है 80,000 रुपये का। देखिए, सारे बजट जो भी बजट है मैं आपको अप्रॉक्स बताऊंगा, इसमें या तो 1,000 रुपये कम लग सकता है आपका, या 1,000 रुपये ज़्यादा लग सकता है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की या CNG होगी, CNG गाड़ी अगर आपकी होगी तो भी आप ये टूर कर सकते हैं अपना 12 ज्योतिर्लिंग वाला, और अच्छी खासी सेविंग आप इसमें कर सकते हैं। तो हमारा जो गाड़ी में जो फ्यूल लगा है वो लगा है तो पूरा 80,000 रुपये का। आप अपनी गाड़ी के हिसाब से, अपने किलोमीटर्स के हिसाब से इसका माइलेज निकाल के ये बजट अपना निकाल सकते हैं। टोटल किलोमीटर जो आपकी गाड़ी रनिंग होगी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम में, वो रनिंग होगी 11,000 किलोमीटर। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ छोड़ते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस पे, 800-900 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा ओनली। लेकिन आपकी 10,000 से प्लस गाड़ी चलेगी तो 10,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी का माइलेज, और पेट्रोल की है, CNG है, डीजल है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको फ्यूल का कंजम्पशन का टोटल प्राइस पता चल जाएगा कितने रुपए का आपका फ्यूल लगने वाला है। दूसरा जो मेन खर्चा है दोस्तों वो है होटल्स का। अगर आप कैंपिंग करते हैं अपनी गाड़ी पे, अगर आपने कैंप लिया हुआ है, कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे स्टे करके कैंप लेंगे तो आपका कोई खर्चा होगा नहीं। सब जगह आपको पेट्रोल पंप इजीली मिल जाएंगे, हर जगह परमिशन मिल जाएगी कैंप की। लेकिन हमने जो होटल्स लिए थे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा मात्र 13 दिन में कंप्लीट की है। 13 दिन 14 घंटे में हमने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन किए हैं। अगर आप 11 ज्योतिर्लिंग करेंगे तो आपको 12 से 15 दिन के अंदर ये पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो हमने जो होटल्स उसमें लिए थे, वो हमने होटल्स लिए थे मात्र 11 दिन लिए थे या 10 दिन लिए थे, इतना मुझे ध्यान है। तो अप्रॉक्स जो बजट, हम 4 लोग थे तो हमारा जो रूम था वो थोड़ा बड़ा रूम होता है, और उसके लिए हमें 3,000 रुपये से 3,200 रुपये तक का पे करना पड़ा था। 10 या 11 दिन लिए तो 35,000 रुपये हमारे खर्च हुए हैं होटल्स में, जो हमने नाइट स्टे किया है। अदरवाइज 2 दिन, एक दिन तो हम सोए ही नहीं, पूरी रात गाड़ी चलाई, बस 2 घंटे रात को गाड़ी में ही अपना सीट लंबी करके सो गए थे। ठीक है, इस तरीके से तो 35,000 रुपये हमारा होटल का हो गया। अब बात आती है फूड की। हम 4 लोग थे तो जो भी हमारा फूड का खर्चा हुआ है वो हुआ है अप्रॉक्स 40,000 रुपये का। आप कितने लोग जर्नी करेंगे अपने दर्शन में तो वो काउंट कर लीजिए, लेकिन हमारा जो एवरेज आप पकड़ के चलिए 10,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा आया है खाने पीने का, जिसमें हमारा पूरा फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब इंक्लूड है। ठीक है, अब बात आती है पार्किंग की। जहाँ भी मंदिरों में हम दर्शन करने गए, कहीं कुछ घूमे भी हम इधर उधर, तो जो भी हमारी पार्किंग का खर्चा आया है वो आया है 2,200 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक का खर्चा। ये सारे खर्चे आप बाद में जब ऐड करेंगे तो टोटल आपको लमसम अमाउंट पता चल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा में हमने क्या पकड़ा, जैसे व्हीकल सर्विस। जब आप घर से निकलेंगे, आपको पता है आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलेगी, तो एक सर्विस आपको घर से पहले करा के निकलना पड़ेगा। हमने भी अपनी गाड़ी की पहले सर्विस कराई थी, वो हमने इस बजट में ही पकड़ा था अमाउंट, क्योंकि फिर आके फिर दोबारा सर्विस हुई है उस गाड़ी की। तो 17,000 रुपये हमारी गाड़ी की सर्विस में लगे थे, जिसमें हमने यूरिया वगैरह सब चेंज करा के एकदम गाड़ी को अलाइनमेंट वगैरह, व्हील बैलेंसिंग करा के पूरी ओके करा के गए थे। हम अपनी गाड़ी के 2 टायर नए यहाँ से डलवा के ले गए थे और 2 टायर हमने केरला में डलवाए थे। तो आपकी गाड़ी के अगर टायर ओके हैं, लेकिन हमने टायर का इसमें कोई बजट पकड़ा नहीं है, क्योंकि टायर तो हमारे अभी आगे और काम आ जाएंगे। तो सर्विस का पकड़ा है 17,000 रुपये हमने अपनी गाड़ी सर्विस का पकड़ा है। अब मैं बात कर लेता हूँ दर्शन की, तो ये आपके ऑप्शनल है। देखिए, हर जगह VIP दर्शन की सुविधा अवेलेबल है। जैसे महाकाल जाएंगे आप, ओमकारेश्वर जाएंगे, जहाँ भी जिस मंदिर पर जाएंगे, ये मल्लिकार्जुन जाएंगे,
तो जहाँ भी आप दर्शन के लिए कोई वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन काउंटर से, ऑनलाइन वेबसाइट से आपको वीआईपी टिकट मिल जाएगी, वहाँ जाके भी काउंटर से मिल जाएगी। तो आप उसे भी ऐड करेंगे तो वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो जनरल की लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आप एक जॉब वाले हैं, लिमिटेड टाइम लेके चले हैं और आपको वीआईपी दर्शन चाहिए, तो आप ऑनलाइन टिकट लेके वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। तो वो टिकट हमने इसमें नहीं पकड़ी क्योंकि वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। लास्ट जो आता है वो आता है दोस्तों टोल का। टोल का कितना खर्चा हुआ। नितिन गडकरी साहब जी ने अभी एक बहुत अच्छी स्कीम जो एनुअल पास लॉन्च किया है, उसके माध्यम से हमारा टोल का कोई भी खर्चा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, हमने 500 रुपये हमारे टोल में पहले से थे और 1000 रुपये हमने और डाले थे, और बाकी जो एनुअल पास है 3000 रुपये वाला वो हमारा एक्टिव था। तो हमारे 3000 रुपये वाले जो पास है, जो जिसमें आपको 200 ट्रिप्स मिलेंगी, वही पूरे इंडिया में काउंट हुआ है। कुछ जगह, कुछ स्टेट हाईवे ऐसे थे, कुछ छोटे छोटे अलग एक्सप्रेस वे ऐसे थे जहाँ पे जो NHAI द्वारा संचालित नहीं है, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा टोल देना पड़ा। तो 1200 रुपये तो हमारा वो टोल कटा, और बाकी 1200 के अलावा जो 3000 रुपये वाला एनुअल पास था उसमें से हमारे सारे पैसे कटे। तो बहुत ही अच्छी हमारी यात्रा हुई है और कोई भी खर्चा इसके अलावा ऐसा नहीं है जो हमने अपनी यात्रा पे स्पेंड किया हो। तो ये सारे आप वीडियोस के माध्यम से ऐड कर लेना, टोटल आपको एक बजट पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं, मोटा मोटी हमारे 2 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें हम गाड़ी में 4 लोग थे। और अब आप 2 लाख रुपए को 4 लोगों में जब डिवाइड करेंगे तो 50-50 हज़ार रुपये का खर्चा पर पर्सन का आएगा, जिससे हमारी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा बहुत ही अद्भुत और सुंदर दर्शन हुए हर जगह के, जिसमें हमने 2 मंदिर एक्स्ट्रा पकड़े थे, एक तिरुपति बालाजी और एक केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल्स भी हमने अपने इसमें दर्शन किए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितना बजट होने वाला है इस यात्रा पे। आप इस यात्रा को अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, अपनी ही गाड़ी से कर सकते हैं, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ भी कर सकते हैं। कहीं कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। आपको रूट कौन सा लेना है आप हमें कमेंट करिए, हम सारा रूट प्लान आपको भेज देंगे किस रूट से आपको जाना है। सबसे पहले मैं इंडिया के मैप पे आप पे अपना मोटा मोटी एक रूट बता देता हूँ, कहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कहाँ हमने अपनी जर्नी खत्म की। हमने अपनी यात्रा शुरू की मथुरा उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले हम अपने घर से निकले दोस्तों। हमारी जो यात्रा का प्लान था वो सबसे पहले उत्तराखंड का था, केदारनाथ धाम दर्शन करने का, लेकिन उस टाइम बारिश थी, मौसम खराब था, तो हमने फिर प्लान में थोड़ा सा चेंज किया और उत्तराखंड के दर्शन लास्ट में करने का प्लान बनाया, क्योंकि 10-12 दिन हमें इस जर्नी में लगने वाले थे, तब तक मौसम वहाँ ठीक हो जाता, और वो डिसीजन हमारा बहुत सही डिसीजन रहा है। तो सबसे पहले हम अपने घर से निकल के हम सबसे पहले यूपी काशी विश्वनाथ पहुँचे और वहाँ हमने दर्शन किए। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम झारखंड आ गए थे, देवघर, ठीक है, वहाँ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। देवघर के बाद हम आगे अपने धाम पे उड़ीसा जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। यहाँ एक धाम कंप्लीट करने के बाद हम आगे आंध्र प्रदेश में, जहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है तिरुपति बालाजी, वहाँ दर्शन किए। तिरुपति बालाजी के बाद हमने एक लंबी जर्नी करके सीधे पहुँचे रामेश्वरम। रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक धाम भी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। आप कन्याकुमारी घूमते हुए जा सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुंदर है। अगर आप नहीं घूमना चाहते, अब बस आपको अपने 11 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग पे फोकस करना है, तो आप यहाँ से सीधे महाराष्ट्र निकल जाइए। हमने अपनी ट्रिप में केरला भी रखा था, क्योंकि हमें तिरुवनंतपुरम जाना था पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, इसलिए हमने फिर केरला वाला रूट लिया। वहाँ से फिर वापस आके फिर हम महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में आके आपके 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने के बाद हमने एंट्री की गुजरात में। गुजरात में हमने द्वारका धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, 2 ज्योतिर्लिंग और एक धाम कंप्लीट करने के बाद हम आगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले दर्शन किए हमने ओमकारेश्वर के। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम पहुंच गए सीधे उत्तराखंड, जहां सबसे पहले हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए। केदारनाथ दर्शन करने के बाद हम वहां से गए बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके वापस अपने घर उत्तर प्रदेश मथुरा। इस तरीके से हमने ये रूट लिया है। क्लॉकवाइज वे में हमने अपना पूरा रूट पकड़ा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है एंटी क्लॉकवाइज वे में करते हैं। भाई आपको करना है तो क्लॉकवाइज वे में ही करिए, थोड़ा सा बताते हैं शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से हमने अपनी यात्रा कंप्लीट की। इस यात्रा को आप एक तरीके से इंडिया टूर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा मोटा मोटी इंडिया कवर हो जाएगा। ओनली एक नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को छोड़ के और एक जम्मू कश्मीर जो ऊपर वाला पार्ट है, राजस्थान वाला पार्ट है, इसको छोड़ के आप पूरा इंडिया इसमें ट्रैवल कर लेंगे। देख रहे होंगे आप मैप पे, अभी जो मैंने पूरा रूट बताया उसमें आपका पूरा इंडिया टूर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया टूर को ट्रैवल करने में, जब हमने इंडिया टूर किया था अपनी गाड़ी से ओनली 42 डेज में, तो हमारी जो गाड़ी चली थी वो चली थी 18,500 किलोमीटर प्लस 2-4 किलोमीटर ऊपर थे।
और इस टूर पे जो हमारी गाड़ी चली है वो चली है फिक्स 11,000 किलोमीटर, जिसमें हमने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम ट्रैवल किए हैं, दर्शन किए हैं। तो टोटल जो गाड़ी चली है वो चली है 11,000 किलोमीटर। तो आप इससे अपना टोटल बजट का आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जब इंडिया टूर किया था, पीछे मेरे सारे रिकॉर्ड्स देख रहे होंगे आप, 14 से ज़्यादा अभी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। जब हमने इंडिया टूर किया था उसके मेरे पास टाइटल है फास्टेस्ट टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार। हमने मारुति ऑल्टो से सबसे तेज इंडिया को ट्रैवल किया। हमने इंडिया के 28 राज्य और उनकी राजधानी और 6 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए थे अपनी मारुति ऑल्टो से ओनली 42 दिन में। तो उसके लिए हमें ये सारे रिकॉर्ड्स मिले। अब हमने अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा को भी थोड़ा सा उसमें भी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है दर्शन के साथ साथ। तो हमने मात्र 13 दिन और 14 घंटे में अपने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने 2 और टेम्पल्स भी दर्शन किए हैं। तो ये एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बनेगा। अगर मैं 11 ज्योतिर्लिंग की बात करूं तो हमने 11 दिन में अपने 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए थे। तो हमने अभी अप्लाई किया नहीं है, अभी हम अपने एविडेंसेस सारे एक जगह पे इकट्ठे करके उसके बाद फिर हम मेल जब करेंगे उनको तो वो एविडेंसेस सारे भेजने पड़ेंगे। एविडेंस के तौर पर मैं आपको बता दूं, फास्टैग के टोल का स्टेटमेंट, जो फास्टैग है उसका स्टेटमेंट लगेगा, आपकी गूगल की टाइमलाइन, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हाँ आप इस दिन ऐसे गए, इस दिन ये रूट लिया आपने, उस दिन वो रूट लिया। और आपके एक ऐप आता है जीपीएस कैमरा ऐप, या फिर नोट कैम से भी आप फोटो ले सकते हो, जिससे गूगल की लोकेशन, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, टाइम विद डेट लिखा आता है, वो उनको भेजना पड़ेगा। तो सारे टेम्पल्स पे हमने उस ऐप से फोटो लिए, गूगल की टाइमलाइन हमने अपनी निकाल ली है। अब हमारा एक स्टेटमेंट रह गया है टोल का, तो जिस भाई की गाड़ी थी उससे हमने बोल दिया वो स्टेटमेंट हमें 1-2 दिन में भेज देगा। फिर हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च की है मुझे कोई बंदा ऐसा मिला नहीं है जिसने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम इतने टाइम में कवर किए हों अपनी गाड़ी से। ठीक ऐसे ही हमारे चैनल पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है इंडिया टूर की, जिसमें हमारा इंडिया टूर का पूरा बजट है, पूरे इंडिया को ट्रैवल करने में हमारा कितना खर्चा हुआ था। हमने मारुति ऑल्टो से ट्रैवल किया था, 2 लोग थे हम, और तो उसमें जो हमारा पूरा खर्चा हुआ था वो हुआ था अप्रॉक्स 3 लाख रुपए का, और इसमें जो हमारा खर्चा हुआ है वो हुआ है अप्रॉक्स 2 लाख रुपए का। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, इंडिया टूर भी इसमें हो सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे। अगर आप लंबी रेस के घोड़ा हैं, गाड़ी चलाने का आपको शौक है, तो आप इस ट्रिप में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम वाली में, और आपके पास टाइम है, तो आप इंडिया टूर भी कर सकते हैं उसी बजट में। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गाड़ी कितनी चला सकते हैं एक दिन में। हमने 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर भी गाड़ी चलाई है। ठीक है, दिन चलाई है फिर रात में चलाई है। और अगर मैं डे की बात करूं तो आप आइडिया लगा लीजिए, 12 दिन में, मोटा मोटी 12 दिन में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए थे, और हमने 10,000 11,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो आप आइडिया लगा सकते हैं एवरेज क्या निकल के आया है भाई। 800 से ओवर ही रहा है हमारा एवरेज, 800 से ऊपर ही चलाई है हमने गाड़ी, 800 किलोमीटर पर डे। तो अच्छा खासा एवरेज निकल के आया है। हल्के पुल्के घोड़े नहीं है भाई, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत गाड़ी चलाई है हम। जब आप करने निकलोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप गाड़ी चलाओगे, ट्रैफिक से निकलोगे, पहाड़ी एरिया पे जाओगे, सिटी के अंदर चलाओगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको हाईवे मिलेंगे भाई, सिटी के अंदर से निकलना पड़ता है ना ट्रैफिक से, तब आपको पता चलेगा आपकी ड्राइविंग स्किल्स क्या बोलती हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग हैं, हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई टोटल खर्चा कितना हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा पे खर्चा कितना हुआ। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूं भाई, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा प्लान कर रहे हो तो आपको पैसे की ज़रूरत से ज़्यादा भगवान भोलेनाथ के बुलावे की ज़रूरत है। ठीक है, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप पहले भोलेनाथ से प्रे करें कि भगवान हमें जल्दी से अपने पास बुलाएं, उसके बाद आप ये प्लान कर पाएंगे। क्योंकि हम भी 2 साल से प्लान कर रहे थे और अब जाके हमारा ये प्लान सक्सेस हुआ है, और भगवान ने शायद हमारी सुन ली और हमें अपने दर्शन दिए। तो मैं चाहता हूँ, आपको एक जीवन मिला है भाई, अगर आप एक हिंदू हो, सच्चे हिंदू हो, तो भाई 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दर्शन करिए। अभी प्लान नहीं कर सकते, 23 तारीख को कपाट बंद हो जाएंगे बाबा केदारनाथ के, तो नेक्स्ट सीजन में प्लान करिएगा। ठीक है, फिर 6 महीने बाद खुल जाएंगे, उसके बाद आप प्लान करिएगा। नहीं तो आप अभी 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम कर लीजिए, फिर जब केदारनाथ बाबा खुल जाएं तो फिर आप अलग से गाड़ी लेके केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर लीजिए। वो यात्रा भी आपकी पूरी मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप अपनी यात्रा में रिकॉर्ड बनाएं। तो ये यात्रा एक तरीके से बहुत ही सुंदर और अद्भुत यात्रा रहेगी आपकी। तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से प्लान करें। तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, आप अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा पे कब निकल रहे हैं। ठीक है, कहीं भी कोई आपको समस्या होती है, किस तरीके से आपको अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराने हैं, किस तरीके से आपको अपना बजट मैनेज करना है, कौन सा रूट आपको लेना है, कैसे प्लानिंग करनी है, सारी प्लानिंग आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस, ठीक है, जैसी भी टूटी फूटी वीडियो बनी हमने डाली, तो क्योंकि टाइम मिला नहीं, हमें गाड़ी चलानी पड़ती थी बहुत, तो जैसी भी वीडियोस जो पड़ी हैं उनके माध्यम से आपको पता चल जाएगा
सब जगह के दर्शन भी आप कर सकते हैं। कौन सा रूट लिया हमने, कहाँ स्टे किया हमने, सारे होटल्स के नेम बताए हमने, और उसी की हेल्प से, हमारी वीडियोस के हेल्प से भी आप अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको डिटेल इसकी चाहिए, ठीक है, कुछ भी कोई चीज़ चाहिए आपको, रूट प्लान चाहिए, हमारा गूगल का टाइमलाइन आपको चाहिए, तो वो भी हम आपको भेज देंगे। आप हमें कमेंट करिए, हमारी इंस्टा आईडी सेम आईडी है A to Z द ब्रज, वहाँ पे हमें DM करिए, वहाँ हमसे कनेक्ट होइए, हम आपको सारी प्लानिंग भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही धार्मिक और अद्भुत यात्रा थी। तो बहुत ही मज़ा आ गया यात्रा में, और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चल गया होगा कितना बजट आपका लगने वाला है। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी सोच रहा हो अपने मन में या 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करने की, तो वो हमारी वीडियो के माध्यम से प्लान कर सके। तो हर हर महादेव।